मास्टर साहब बिगड़ गए कि सेठ जी आप मेरा मजाक कर रहे हैं, कोई हक नहीं है गरीबों की इज्जत लूटने की आपको। कहा नहीं मास्टर साहब, आप पढ़े लिखे लोग होकर ऐसी बात करते हैं। अरे दहेज जैसे दानों को मार डालो, मिटा दो संसार से। मुझे आपकी बेटी बिमला चाहिए। पूछ लो बिमला से। इतने बिमला दिखाई पड़ी, कहा किसकी लड़की? कहा हमारी है। ए बिमला इधर आओ। आ गई बिमला सेठ गयादीन के पास। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो। पढ़ती हो? इंटर फाइनल है बाबूजी। महेश को जानती हो? महेश से प्यार करती हो? उससे शादी करोगी? निचवा मुड़िया धसाए ले। सेठ जी बोले, बोला मौनम स्वीकार लक्षणम। अरे मियाँ बीबी राजी तो का करी हैं हाजी। बात पक्की हो गई बाबूजी। इस तारीख सब पक्की कर दिए और चल दिए सेठ गयादीन। आए बड़े धूमधाम के साथ, गहना पूछ पूछ के अपनी बिमला के लिए एक गरीब की बेटी आज सजने जा रही है बाबूजी। एक दौलतमंद आदमी एक गरीब को अपनाया, समाज को नई चेतावनी। कहें सजी बारात दुआरे ऊपर बजे लगा जब बाजा। महेश को मालूम हुआ कि उसकी शादी ओकरे बिमला से होत है। बिमला से होत है। मारे खुशी के मारे लड़किया से बोला, कहा कहते कि बिमला को बुला के लाला के तालाब पर ले आओ। और आ गई बिमला लाला के तालाब पर। तो कहा था फिल्म आज का अर्जुन कहा लगा था, हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। मुखड़ा दिखा दे मेरी जान जान। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। मुखड़ा दिखा दे मेरी जान जान। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। मुखड़ा दिखा दे मेरी जान जान। कैसे समझाऊं तुझे, कैसे मैं बताऊं तुझे, कैसे मैं मुखड़ा दिखाऊं। तू तो है मोरा पिया, लागे न मोरा दिया, तुझे पे मैं वारी वारी जाऊं। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। मुखड़ा दिखा दे मेरी जान जान। हाय तन्हाइयाँ मिटा दे गोरी बीच की दूरियाँ। मुखड़ा दिखा दे मेरी जान जान। ए बाबूजी बस कहा बिमला। बिमला कह कि नहीं शादी के बाद। और चल दिए दोनों। आए यहाँ शादी की तैयारी तमाम न्योता भिजवा दिए। और आज बारात सजदा गाजे बाजे के साथ चलती है। आज अब्बास अपनी कार को एकदम दुल्हन की तरह सजाए है। बारे मारुति सजल है। अब क्या कहना है, सजी बारात दुआरे ऊपर बजे लगा जब बाजा। अरे कार के ऊपर सज के बैठे, अरे देखा दूल्हे राजा हो। मुखमंडल चांद का हाला बन गया। अरे सेठ जी कहाँ सठानी खोल तिजोरी ताला। मुखमंडल चांद का हाला बन गया है। सेठ जी कहाँ सठानी खोल तिजोरी ताला। मुखमंडल चांद का हाला बन गया। सेठ जी कहाँ सठानी खोल तिजोरी ताला। मुखमंडल चांद का हाला बन गया। सेठ जी बांधेंगे गुलाब पे माला। मुखमंडल चांद का हाला बन गया। आई बारात, लोग देख कर हक्का बक्का रह गए कि आज से आज सेठ गयादीन बारात सजा के आए हैं। मास्टर अयोध्या प्रसाद भी अपनी कमाई में जो कुछ भी था अपनी बेटी के लिए सब कुछ खर्च करने को तैयार हैं। तमाम लोगों को निमंत्रण दिए हैं। सब आए हैं दरवाजे पर और बैठ गए दरवाजे पर। सब आओ भगत हुई, द्वार पूजा हुई, मंडप में विवाह हुआ। बिमला के मांग में चुटकी भर सिंदूर उठाकर डाल दिया महेश। और क्या कहता है बाबूजी, बिमला तू हमारा हो ना। बस इशारा कर दिया कि खामोश रहिए। आए जब खाने की व्यवस्था हुई, नए रीति रिवाज से विवाह एकदम संपन्न हुआ। तो जब खाने की व्यवस्था हुई और बैठ गए सब, तो मेहरारू बहन महतारी बिटिया सब बैठ के खुशी में मंगल गीत गाओ। कैसे होता ससुरारी की गाड़ी बड़ी प्यारी होता बाबूजी। अब कैसे होता का लगत है, निहुरे निहुरे पर ससुर जी
निहुरे निहुरे पर ससुर जी धोतिया मैल होई जाई कि हाँ जी निहुरे निहुरे परसै ससुर जी धोतिया मैला होई जाई कि हायु निहुरे निहुरे परसै ससुर जी धोतिया मैला होई जाई कि हायु खाई बदे जब बैठे बरतिया दिहली सखी सब गारी की हायु हरियर पतरी आगे है सबके ससुरूप सज गई दुआरी की हायु चटनी रायता पापड़ मिठाई परसल कचौड़ी सोहारी की हायु कुछौ कसोरा कईयौ कसोरा बगल में धरल बा कटहर कई बनी तरकारी की हायु कईयौ कसोरा बगल में धरल बा कटहर कई बनी तरकारी की हायु हंसी हंस गोतिनियन सब मंगल सुनावई कहाँ सरहज से साली पियारी की हाँ जू होई गई बुढ़ियवन कई पारी खत्म तब आइल जवन किन कई पारी की ढोल बजावई मरे बैठ के मारई गजब किलकारी की मारे खुशी माँ आंचल सरकी गा बूढ़ा माई समारी की टुकुर टुकुर सब दुल्हा के देखई सखिया के जोड़ी नियारी की हौले हौले मारे खुशी माँ हौले हौले मारे खुशी माँ लड़की कई महतारी की हाँ जू हौले हौले मारे खुशी माँ लड़की कई महतारी की हायु हौले हौले मारे खुशी माँ लड़की कई महतारी की हायु और कहा था कही हमारे दमादे का देखा हमारे दमादे का देखा ये वहीनी चंदा सा मुख उजियारी की हायु लैले आशीष खूब बाढ़ा दुल्हाऊ जल्दी से आया ससुरारी की हायु तोहरी दुल्हनिया का सखिया सहेली दे हैं ओढ़ाई लहंगा साड़ी की हायु दुल्हा का दूरी से लिहली बलैया आज खुशी बड़ी भारी की हायु ससुरु फलाने रामा दुल्हा मनावई ससुरु फलाने रामा दुल्हा मनावई खाई ला बेटवा दुआरी की हाँ जू ससुराला ने रामा दुल्हा मनावई खाइला बेटवा दुआरी की हायु ससुराला ने रामा दुल्हा मनावई खाइला बेटवा दुआरी की हायु निहुरे निहुरे परसै ससुर जी धोतिया मैल होई जाई की हाँ जू निहुरे निहुरे परसै ससुर जी धोतिया मैला होई जाई की हायु निहुरे निहुरे परसै ससुर जी धोतिया मैला होई जाई की हायु आज सेठ गया दिन अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं विदाई का वक्त हुआ बाबूजी विदाई का वक्त हुआ और क्या कहते हैं उजड़ा हुआ गुलशन खिला उजड़ा हुआ गुलशन खिला पिता पे बेटी नाज करेगी उजड़ा हुआ गुलशन खिला पिता पे बेटी नाज करेगी उजड़ा हुआ गुलशन खिला पिता पे बेटी नाज करेगी जा बेटी ससुराल में अपने होता कर तेरे सब सपने होता कार तेरे सब सपने होता कार तेरे सब सपने कभी करना ना शिकवा गिला हो कभी करना ना शिकवा गिला पिता पे बेटी नाज करेगी करना ना सिकवा गिला पिता पे बेटी नाज करेगी करना ना सिकवा गिला पिता पे बेटी नाज करेगी हुआ दिल सन गिला
बड़े प्रेम से हुई विदाई, आए गई ससुराल। एक प्रति कर ला मास्टर। हाँ सही हो। बड़े प्रेम से हुई विदाई, आए गई ससुराल। अरे बिमला को रहते ससुराल में, अरे बीत गया 2 साल, बाद 2 साल के सुंदर पैदा भय का लाला, अरे मुखमंडल चाँद का हाला बन गया। एक सुंदर बेटा पैदा हुआ सेठ गया दिन के बगिया में। उसके नाम रखे बड़े दुलार के साथ सुरेश कुमार। और इसी बीच सेठ गया दिन चाहते हैं कि वो बीए करके नौकरी कर लिया। लखनऊ सचिवालय में उसकी नौकरी लग गई। सेठ चाहते थे कि हमारा बेटा बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन उसका मन रहा कि हम सरकारी नौकरी करी, और बड़े बाप का बेटा था, सरकारी नौकरी लगी। और एक दिन लखनऊ से पत्र लिखता है कि पूजनीय पिताजी को मालूम हो कि 19 नवंबर 1989 को लखनऊ में जय गुरुदेव जी का प्रवचन है। आप सपरिवार आने का कष्ट करें, हो सके तो मेरे बीवी बच्चों को भी साथ में लेते आए। सेठ गया दिन जब पत्र पाया तो खुश हो गए कि बेटा हमारी नौकरी के साथ साथ धार्मिक विचार का भी है। बस सेठानी से कहा कि क्या चाहिए, लखनऊ कहीं मिले हो गया। कहा को बोल तू तो मजाक ही करत हो भाई, मजाक ना करा। महेश लिख के भेजे हैं, कहें हम न जाब, हम दमा का मरीज है, उनकी बड़ी बिटिया शांति आई है। कहा बाबूजी हम चलें भैया से मिलाएं। कहना हाँ चलो। बस जरा बिमला को बुलाओ। बिमला, अरे भाई तुम्हारे पति ने लिखा है कि साथ में लेते आइए, चलोगी? कहा बाबूजी आप मेरे पिता समान हैं, जैसा हुक्म दें। कहा कि चलो जरा सुरेश के लिए कपड़े वगैरह ले लो, 2-4 दिन हम लखनऊ में रुकेंगे। और यहाँ से चल दिए बाबूजी। और गए जब आज 18 नवंबर को ही बुलाया है। 4 बजे गाड़ी जब पहुंचती है, अब्बास टच कर दिया। देखा जब महेश खुश हो गया, उतर के सलाम छोटे मालिक। और अब्बास भाई कौन कौन हैं? कहा बाबूजी हैं और दीदी हैं और तुम्हारी समझ। हाँ समझ गए। उतरे, नमस्ते बाबूजी। सबको ले गया, बैठाया, बड़े प्रेम से बैठा के भोजन व्यवस्था हुई। ओके मन कहा था कि हम अपने सुरेश को देखी, गोदी में खिलाई, चूमी, लेकिन मौका नहीं लगा। कहा अब्बास तुम यहाँ रहोगे, बाबूजी आप यहाँ, दीदी तुम यहाँ लेटो। अब बिमला से हंस के बोला कि कैले तो से प्यार। बिमला से हंस के बोला कि कैले तो से प्यार। अरे कमरे में ले गई, ले देखा किहल सब बंद के मार हो, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। अरे आओ मोर बिमली तो से खेली आला बाला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। आओ बिमली तो से खेली आला बाला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। आओ बिमली तो से खेली आला बाला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। आओ सुंदर जी के साथ गुलाब के माला, मुखमंडल चांद का हाला बन गया। बड़े प्रेम से रात बीती और सुबह जय गुरुदेव जी के प्रवचन में सब उपस्थित हुए। 1 बजे दिन जय गुरुदेव मंच पर आए और अपना प्रवचन किए। 3 बजे प्रवचन समाप्त हुआ। निकलते निकलते 3:30-4 बज गए बाबूजी। और आए जब क्वार्टर पे तो महेश बैठा है। बाबूजी आप आ गए यहाँ, भोजन व्यवस्था किया। सब कहा बाबूजी आप भोजन कर लीजिए। भोजन करके आराम करते हैं, तभी अचानक सेठ जी को एक बात सूझ गई कि हाँ अरे कल एक आदमी की तिलक है और मुझे 20,000 रुपया उसको देना है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी। और महेश को बुलाया कि महेश मैं घर वापस जाऊंगा अजवा। कहा बाबूजी अचानक? कहाँ? एक आदमी को 20,000 रुपया देना है बेटा, मैं तुम्हारी माँ को बताया नहीं हूँ, इसलिए जाना है। कहा बाबूजी अचानक तैयार हो गए आप, अब कैसे बताइए हम? कहे हाँ हाँ मुझे जाने दीजिए। बिमला शांति तैयार हो जाओ। और सब सज धज के बैठ गए कार के ऊपर।
कार के ऊपर बैठ गए। सब कारमान दिल में धरा रह गया बाबूजी। आज कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया। महेश अपने बच्चों को विदा किया तो कवि को आल्हा का भाव देना पड़ा। अरे लखनऊ से कार जब की हुई गईली रवाना ये भैया, लखनऊ से कार जब की होई गई रवाना ये भैया, लखनऊ से कार जब की होई गई रवाना ये भैया। धीरे धीरे भाग के सड़किया पे जाए, 6:30 7:30 8 बज गईले ये बबुआ। 6:30 7:30 8 बज गई बबुआ, 6:30 7:30 8 बज गई भैया। 9 बजे कबेला बाबू सुनाई जहार, 10 बजे कबेला जब आवल सुना बबुआ हो हमरे। 10 बजे कबेला जब आवल सुना बबुआ, 10 बजे कबेला जब आवल सुना भैया हमरे। 10 बजे कबेला जब आई गईली बबुआ हमरे। 10 बजे कबेला जब आई गई बबुआ हमरे, 10 बजे कबेला जब आई गई बबुआ हमरे। आजमगढ़ शहरिया के कई गए कार पार, पुलवा के पास जब कार पहुंच देखा ये भैया। पुलवा के पास जब कार पहुंच देखा भैया, पुलवा के पास जब कार पहुंच देखा भैया। सड़क पर कीला गाड़ा रहा सरकार, बोला ये बात संग संग कार चली जा रहा बबुआ। बोलाया बात संतान कर चली जा रहा भैया, बोलाया बात संतान कर चली जा रहा भैया। किला धसी गईले कार पंचर हो गए यार। कहा बाबूजी हवा निकल गया। कहा बाबूजी कार पंचर हो गई। कहा बस स्टेपनी तो है ना। हाँ 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 बाबूजी। कहा लगा बेटा जल्दी से, रात की बेला है, जल्दी घर पहुंचना है, रास्ता खतरनाक है। देखिए पुल के रैंप केसी के नीचे एकदम खिले गाड़े हैं और कार पहुंच गई अंधेरे में और पंचर हो गई। तो स्टेपनी लेने के लिए जब डिग्गी में, अरे डिग्गी में जैसे बाबू हथवा लगावे देखा, डिग्गी में जैसे बाबू हथवा लगावे देखा, डिग्गी में जैसे बाबू हथवा लगावे देखा। झट से भाई दुईठी पहुँचे, झट से हुआ पर पहुँचे लइके हथियार। बोलले सब भैया, बोलले सिपहिया तनिके बात मोरी माना है भैया। बोले सिपहिया तनिके बात मोरी माना है भैया, बोले सिपहिया तनिके बात मोरी माना है भैया। डिग्गी में हथवा लगाया जिनियार। कहा अरे दरोगा बाबू, कोई 2 स्टार कोई 3 स्टार राइफल लिए एकदम खाकी वर्दी में, सब टोपी लगाए। कहा दरोगा बाबू आप डिग्गी मेरी कार पंचर है। कहा हम जानते हैं, डिग्गी में हाथ नहीं लगाओगे। कहा नहीं बाबूजी मेरी कार पंचर है दरोगा जी। कहा सुनबे नहीं, डिग्गी खोलो तुम, डिग्गी खोलोगे अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब बात नहीं मानता बाबूजी। अपने मालिक का वफादार नौकर डिग्गी खोल ही दिया। वह दन दन गोलियां चल आई दिए पपिया भैया, गोलियां चल दिए पपिया भैया, दन दन गोलियां चल दिए पपिया भैया। धरती पे गिरी गवा देखा सरदार, धरती पर गिर गया, हाय अल्लाह करके जिंदगी खो दिया बाबूजी। राइफल बोल पड़ी और तब तक देखिए सेठ गया दिन कार का दरवाजा खोल के आते हैं। कौन हराम खोर गोली चलाया? आओ सेठ गया दिन, आओ उतारो अपने गहने, ये जंजीर, सोने की घड़ी, ये लुड़की, सारा सामान इधर दो। कहा सेठ गया दिन को नहीं जानते हो बदतमीज, किस थाने में तुम्हारी पोस्टिंग है? इतने में बाबूजी सेठ गया दिन खींच के सिपाही के गाल पर एक तमाचा मर ले। अब पीछे से एक सिपाही खड़ा था, बाबूजी राइफल लगा दिया। सेठ गया दिन के पीठ में गोली लगी और धराशायी हो गए। गोली की आवाज सुन के बिमला शांति निकलती हैं, शांति को खींच लिया। अरे लूट लेंगे, आज तो बचने नहीं पाएगी। खा बाबूजी दोनों बच्चन को देखा थी,
साड़ी पकड़ के खींच रहे हैं, ओके नंगी करे बदे। दोनों बच्चा हाथ में पत्थर उठाए, तब तक राइफल बोल गई बाबूजी। छोटे छोटे मासूम बच्चे गोली के शिकार हो गए। ये हमारे देश की बात है, शिकार हो गए। और बाबूजी शांति की साड़ी खींच रहे हैं, शांति की साड़ी खींच रहे हैं। शांति जो सोचती है कि मेरे बच्चे मर गए, पहुंची एक सिपाही का मुंह नोच लिया बाबूजी। पीछे से सिपाही खड़ा है, राइफल तर 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 लगा दिया बाबूजी। जाने कितनी गोली उसके पीठ में उतर गई और शांति धरा साई हो गई। बिमला कहती है, बाबूजी ये दरोगा बाबू हमारे परिवार को लूट ले बाबूजी, इधर आओ। क्या नाम है? श्रीमती बिमला। ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, इधर लाओ। बहुत प्यार करती है, इधर आओ। बच्चा ले लिया हाथ में, और बच्चे को इसे लुकाते हैं, ऊपर की तरफ लुका दिए, उठा दिए बच्चे को। देखें आप, खतरा हो गया बाबूजी, यहाँ पर खतरा हो गया। अरे बिमला बोल पड़ी तब बोली। दरोगा बाबू कहते हैं, उतार कपड़ा। हाँ बाबूजी, मेरे मुन्ना को न मारिए। कहा तोरे मुन्ना का न मारा रे। और कहा था, अरे बिमला बोल पड़ी तब बोली, हियरा सुल गई जैसे होली। दरोगा बाबूजी, अरे लाल के जिनी मारा पर नवा। दरोगा बाबूजी, लाल के जिनी मारा पर नवा। दरोगा बाबूजी, लाल के जिनी मारा पर नवा। दरोगा बाबू, दरोगा बाबूजी हो रा। दरोगा बाबूजी हो रा। दरोगा बाबूजी, लाल के जिनी मारा पर नवा। दरोगा बाबूजी, लाल के जिनी मारा पर नवा। दरोगा बाबूजी, हमारे घर में हमारे पिया का सुंदर एक निशानी। हमारे घर में हमारे पिया के सुंदर एक निशानी। हमारे घर में हमारे पिया के सुंदर एक निशानी। अरे शौक से इज्जत लूटा हमारे अर्पण यह जवानी। रानी के बरसई नया नवा। दरोगा बाबूजी, रानी के बरसई नया नवा। दरोगा बाबूजी, रानी के बरसई नया नवा। दरोगा बाबूजी, एक दाई और दुई दाई बेटवा का दिए लोकाई। एक दाई और दुई दाई बेटवा का दिए लोकाई। अरे तीसरी बार सिपाही राइफल खड़ी कर दिया भाई। अरे छुरी पे टंग गया ललनवा। दरोगा बाबूजी, हाय 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 हाय, गजब कर दिया जालिमों ने। सुरेश पीठ के बल जब छुरी पर गिरा कई गई पार। अरे बहे खून की धार, टाइगर दबा दिया गद्दार। उड़ गया पिंजरे से सुगनवा। दरोगा बाबूजी, पिंजरे से सुगनवा। दरोगा बाबूजी, उड़ गया पिंजरे से सुगनवा। दरोगा बाबूजी, बाबूजी फिर उसके बच्चे को मार डाले और सुरेश टुकड़े टुकड़े में बन गया। तो बिमला बोलती है, तुम्हारी छाती जुड़ा गई, हमसे प्यार कर गया, पूरे परिवार को आप खत्म कर डाले। दरोगा बाबू, धिक्कार है आपकी वर्दी पर। थूक! आप दरोगा सिपाही कहलाने के लायक नहीं हैं। लेकिन बाबूजी एक नाटक फिर दिया प्रिय चरित्र का। क्या करती है? एक सिपाही से बिमला झट करन लगी है प्यार। और जब उसके तरफ भावुक हुआ तो हाथ में अपने लिया राइफल, लिहल छुरी मार। बिमला गैली छोड़ वो तनवा। दरोगा बाबूजी, बाबूजी बिमला भी अपने आप अपनी इज्जत नहीं बेचा और मर गई। ये सिपाही सब कार तोड़ डाले, लूट कर ले गए सब सामान और अपने कैंप में शराब पी के सो रहे हैं।
रात बीत गई, सुबह जब ग्वाले दूध लेकर आ रहे हैं बाबूजी देखें तो घटना घटी है। दौड़ के थाने में पहुंचते हैं। एक ग्वाला कहता है बाबूजी झरियाई के पुल के पास घटना हो गई, सिरगैदीन का पूरा परिवार मार डाला गया। दरोगा बाबू आए जब अपने फोर्स के साथ और घटना स्थल पर पहुंचते हैं, देखते हैं, कहा ओ ऐसी मुंशी जी कहाँ? कहा कौन सा डाकुओं का गिरोह यहाँ पर सक्रिय है? कहा साहब डाकुओं का तो कोई नहीं है। कहाँ साहब सुरक्षा बल का एक दल यहाँ लगा हुआ है। ग्वाले बोले कहा कहाँ लगा हुआ? कहा बगल में साहब। कुछ हल्का सा अंधेरा था, दरोगा बाबू गए, सब लेटे थे और ठोकर मारे दरोगा जी, उठ हरामखोर, कौन है मुझमुंडे सिपाही बदतमीज? और बाबूजी पकड़ कर ले आए, कौन हो तुम बताओ? बाबूजी बताए, तब जाकर जब बेलन चढ़वा दिए तो पुलिस के 3rd डिग्री के आगे किसी का चारा नहीं चलता। बाबूजी पुलिस कहलवा लिया कि तुम कौन हो? कहा साहब हम उग्रवादी हैं, हम लूट लेंगे हिंदुस्तान को। हमारे जाने कितने लोग पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, हम जहां भी मौका लगेगा मार डालने का अधिकार है तुमको। वतन के रखवाले होकर वतन लूटना चाहते हो? जाओ। सबको कैद करके बाबूजी हवलात में डलवाकर जेल भिजवा दिए और महेश को इमरजेंसी गाड़ी भेजकर बुलवाए कि तुम्हारे परिवार का खून हो गया। आया जब महेश देखता है अपने सुरेश को, अपनी दीदी को, अपने बाबूजी को, तो रो रो के कहता है कि हमारी विमला हमसे रूठ गई बाबूजी। दरोगा बाबू आपसे एक हमारी विनती है साहब, 2 मिनट के लिए अपने रिवाल्वर हमके दे दे बस साहब। कहा महेश तुम पढ़े लिखे लोग हो, कानून अपने हाथ में नहीं लेते बेटे, धैर्य करो, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, भगवान की आत्मा को शांति दे और तुम्हें संतोष दे। कहा बाबूजी देखें आप, ऐसा देश है हमारा, महेश चलाया अपनी माँ के पास, तो हमारे एक चेतावनी है, कितना खुशहाल परिवार वो सिर गया दिन जो देश को एक नई चेतावनी दिए, समाज को एक नई चेतावनी दिए, उनका पूरा परिवार मार डाले इस देश के लोग। तो मिटा दो इस आतंक को, इस खराबी को, इस बुराइयों को। तो कहना है एक अंतिम तर्ज में, जब से विमला हत्याकांड की घटना भारी हो गई, यूपी पुलिस की तब से पुल पे पहरेदारी हो गई। पुलिस की तब